हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कंट्रोवर्सी मैक्स। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वेडिंग की जिसका ग्लैमर और डिवोशन दोनों ही हेडलाइंस बना रहे हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी और शिप्रा शर्मा की शादी। एक गुरु और एक भक्त का रिश्ता जब शादी में बदलता है तो सब ने सोचा वाह, लेकिन इस परफेक्ट पिक्चर के पीछे जो सच छुपा था उसने इंटरनेट पे आग लगा दी। वो सच है शिप्रा जी का पहला मैरिज और डाइवोर्स। ये पूरी कहानी सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये दिखता है कि फेम की दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स कितने हैं। लेट्स एक्सपोज द पीआर गेम। जब शादी की खबर आई तो दुल्हन की आइडेंटिटी कुछ टाइम तक सीक्रेट रखी गई और जब वो सामने आई उन्हें एक डिवोशनल संस्कारी इमेज में पोर्ट्रे किया गया। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कुछ छुपता नहीं है। तुरंत ही शिप्रा जी की पहली शादी की फोटोज लीक हो गई। फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ हनीमून के पिक्चर्स। क्लियरली ये उनकी सेकंड मैरिज थी। अब बात ये नहीं कि सेकंड मैरिज गलत है, एब्सोल्युटली नॉट। हर इंसान को दूसरा चांस मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है क्यों ये चीज छुपाई गई, क्यों उनकी पहली लाइफ को इरेज करने की कोशिश की। रूमर्स भी आए कि उनका पहला डाइवोर्स डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हुआ था, सिर्फ 1 साल में। अगर वो सच है तो उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन शायद पीआर को डर था कि डाइवोर्स्ड वुमेन की इमेज गुरुजी के साथ फिट नहीं होगी। दिस इज द मेंटालिटी प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। ये सीक्रेसी बैकफायर्ड क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक अपोजिट पीआर किया। शिप्रा जी को गॉडेस सीता और राधा जी से कंपेयर किया जा रहा था। आप बताओ, किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को ऐसे डिवाइन फिगर से कंपेयर करना धर्म विरुद्ध नहीं है तो और क्या है? ये उनके डिवोशन को भी फेक साबित करता है। और इंद्रेश जी का रोल देखो, वो एक बड़े कथावाचक हैं जो लोगों को धर्म और सिंप्लिसिटी सिखाते हैं। उनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। फॉलोअर्स की उम्मीद होती है कि वो अपनी लाइफ में भी वही वैल्यू रखेंगे। लेकिन ये शादी क्या थी? ये ग्रैंड सेलिब्रिटी लेवल वेडिंग थी। इट वॉज टू मच शो ऑफ। कहाँ गई वो सिंप्लिसिटी जो वो प्रीच करते हैं? इस वजह से लोग उन्हें हिपोक्रेट बोल रहे हैं। यहाँ आता है वेन्यू का सवाल। जब आप वृंदावन, अयोध्या या मथुरा जैसे हॉली प्लेसेस की बात करते हैं तो आपकी शादी वहाँ किसी छोटी सी जगह पे भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने चुना जयपुर का एक फेमस और लग्जरी होटल। क्यों? लोगों का कहना है कि वृंदावन में इतना भव्य और सेलिब्रिटी लाइक इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता जिसमें इतना अटेंशन मिले। तो इंटेंशन क्या था? ट्रेडिशन को ऑनर करना या सिर्फ अटेंशन पाना? एक गुरु को अपनी शादी के लिए इतना ज्यादा पीआर और ग्लैमर की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कंफ्यूज कर दिया था कि सिंप्लिसिटी क्या है और शो ऑफ क्या है। लोग अब उनके प्रवचनों पर भी क्वेश्चन उठाएंगे। इस पूरी कंट्रोवर्सी का टेक अवे क्या है? पहला, हर इंसान का दोबारा शादी करने का पूरा राइट है। शिप्रा जी पहले क्या थी, व्लॉगर, मॉडल, डिवोर्सी, उससे उनके कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, क्योंकि जब आप छुपाते हो तो वो पीआर की वजह से और भी बड़ा इशू बन जाता है। दूसरा, द बर्डन ऑफ गुरुज फेम। जब आप एक पब्लिक फिगर बनते हो जिनका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस हो तो आपकी हर चीज माइक्रो एनालाइज्ड होती है। आपको अपने शब्दों और अपने कर्मों में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। बड़ी शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंप्लिसिटी का प्रवचन देने के बाद ऐसा करना सही नहीं है। इंद्रेश जी ने अपने सारे फॉलोअर्स के ट्रस्ट को इस एक्शन से डैमेज किया है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस इस ड्रामेटिक और कंट्रोवर्शियल वेडिंग पर। आपको क्या लगता है? शुड दे हैव बीन मोर ट्रांसपेरेंट? और क्या ग्रैंड वेडिंग गलत है जब आप एक स्पिरिचुअल लीडर हो? कमेंट्स में अपना ओपिनियन दो और डिस्कस करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।